तो कई बार ऐसे जैसे महादशा आती है तो किसी के लिए अच्छी होती, किसी के लिए बुरी होती। केतु की महादशा में मैंने लोगों को लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रगल हुआ है, लेकिन स्ट्रगल के बाद सुपर सक्सेस मिलता है। दिल्ली एनसीआर अगले 5 साल में मेडिकल हब बनेगा। पत्थर यानी इंजेक्शन, ये लास्ट मिनट में दिया जाता है। कैसा रहने वाला है 2026 रिलेशनशिप वाइज? रिकॉर्ड तोड़ शादियां होंगी। हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स में मैं अगर ये बोलूँ, युद्ध जैसी परिस्थिति रहेगी। आपको क्या लगता है कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस अच्छा कर सकते हैं 2026? साउथ की हीरोइन है रश्मिका, वो बहुत अच्छा करेंगे। उनका तो अभी राजपाट शुरू हुआ, युद्ध फिर से छिड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अगले 5 साल तक चलेगा। 2026 बहुत सारे पॉजिटिव चीजें लेके आएगा, बहुत सारे नेगेटिव चीजें, लेकिन ये किसके ऊपर होगा? स्टार्टअप्स के लिए ये वरदान वाला साल है। आपने शो ऑफ करने की कोशिश की, आप डूब जाओगे। यानी बिना सोचे समझे धड़ाम करके डिसीजन ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, गॉन, पैसा डूब गया। तो दिखावे की अगर खरीदारी की तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जैसे मान लो किसी को घर खरीदना है, गुरुवार और शुक्रवार कोशिश करिए कि इस साल ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे, डार्क ग्रे कलर की गाड़ी ना खरीदें। नमस्कार दोस्तों, मैं समझ प्रवृत्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल 2026 स्टार्ट होने वाला है, या फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि स्टार्ट हो चुका होगा। जब भी नया साल स्टार्ट हो तो हमारे कुछ सपने होते हैं कि इस साल मुझे मेरी अच्छी जॉब होगी, मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। लेकिन क्या आपकी कुंडली या क्या आपकी कुंडली वो अलाउ करती है? क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हैं? दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हम बात करते हैं कि कुछ भी चीज़ हमें खरीदनी है तो मुहूर्त और विशेष योग होते हैं। तो आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें कि 2026 में आपको कौन सी चीज़ें खरीदने से फ़ायदा होगा, कौन से ऐसे दिन हैं, कौन से ऐसे विशेष योग बनेंगे जिस दिन आप वो चीज़ें खरीद सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ एस्ट्रो अभियांश, जिनका एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी ज्योतिष और लाल किताब में 24 साल का एक्सपीरियंस है, और अब तक 1.5 लाख से ज्यादा वो अब कुंडली देख चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे बुलाया और आज ये मौका मिला है कि आपके दर्शकों के साथ कनेक्ट कर सकें। तो आज जो डिस्कशन आपने जिस चीज़ के लिए मुझे इनवाइट किया, आई एम वेरी थैंकफुल। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा फैक्टर है कि हम क्या क्या खरीद सकते हैं 2026 में, ठीक है, और किन किन चीज़ों से हमें फ़ायदा होने वाला है। 2025 में बहुत से लोगों के सपने अधूरे रह गए हैं। क्या है, चाहा बहुत, मिला कुछ नहीं, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन 2026 जो कि मैं अक्सर कह रहा हूँ, काफ़ी सारे पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, आज फिर से आपके उस पर रिपीट करता हूँ। 2026 बेसिकली सीडिंग होगा, यानी आप बाकायदा अपने भविष्य के लिए बीज डालेंगे और अगले 10 साल का भविष्य तय कर देंगे। तो ये 2026 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक थोड़ा सा सवाल ये जानना है कि जिस तरीके से 2025 गया, के साल उससे बेहतर होने वाला है? कुछ जगह बहुत अच्छा होगा, कुछ जगह नुकसान होने वाला है, ठीक है। 2026 में भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन अब आप कैसे सावधानी से उन नेगेटिव चीजों को अवॉइड करके आप पॉजिटिव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। यहां पर एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। यकीन मानिए, और मैं गारंटी के साथ आपके सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, और वो कमेंट करके बताएंगे कि आप कितना भी तेज पत्ता जला लो, काली मिर्च जला लो, बैंगन जला लो, तोरी जला लो, पैसा नहीं आएगा। गारंटी है। पैसा कैसे आएगा फिर? बिल्कुल आएगा। यहां पर मैं एक बेसिक चीज आपको बताता हूं। आपके घर में पंच तत्व है, आपका शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, बस उसी को बैलेंस करना है। अब आपको ये देखना है 2026, यकीन मानिए किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया होगा, 2026 जो है फायर एलिमेंट लेके आ रहा है। यानी जिनका मंगल पॉजिटिव होगा वो राज करेंगे, जिनका सूर्य अच्छा होगा, नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ नहीं बैठा, वो राज करेंगे। जिनका राहु पॉजिटिव होगा, जी हाँ, लिख के रख लीजिए, 110% वो राज करेंगे। अब देखिए, बहुत बेसिक सी चीज मैंने आपको बताया। आपकी बॉडी में पंच तत्व है। आपको देखना क्या है, कहीं पे भी आप कुंडली बना लीजिए, आपके देखना है कि आपकी बॉडी का तत्व कौन सा है।
अर्थ एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? जनरली कैसे पता लगता है अगर मान लो किसी को अपना पंचतत्व जानना हो? बेसिक में पहले ही पता लग जाता है सर। हाँ। आपके बॉडी में एलिमेंट कौन सा है और जो आपको फायदा दे रहा है, आपकी कुंडली के फर्स्ट चीज में होती है। अब देखिए यहीं पे क्या होता है, अब आपका अर्थ एलिमेंट बहुत अच्छा है तो आप मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत अच्छा करोगे। आप क्या करोगे, अपना वंश बनाओगे, हम्म। ठीक है, जन्म स्थान से दूर जाकर आप काम करोगे और बहुत सक्सेसफुल बनोगे, अपने वंश का नाम रोशन करेंगे। फायर एलिमेंट है, फूड प्रोडक्ट में बहुत अच्छा करेगा, ठीक है, आर्मी में जा सकता है, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, बशर्ते वो कोई नशा ना करे। फायर एलिमेंट है साहब, अगर आपने उसको नेगेटिव कर दिया, कहते हैं ना कि एक दिया घर में रोशनी भी देता है और वही दिया घर को जला भी सकता है, वही अग्नि। यही है अग्नि का खेल। अब आपको बैलेंस करना है। एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट क्या करेगा, बॉस आपको ट्रैवल बहुत करवाएगा, आपको ग्लैमर फील्ड से जोड़ के रखेगा, आप शौकीन रहोगे अच्छा अच्छा खाना खाना, बड़े से बड़ी गाड़ी हो, बड़ा से बड़ा घर हो, आपका सोशल लाइफ बहुत अच्छा हो, एयर एलिमेंट साथ। अब देखिए बहुत बेसिक सी चीज है, 90% जो फीमेल स्टार्स हैं उनका एयर एलिमेंट बहुत अच्छा होता है। अब आप एयर एलिमेंट पकड़ लीजिए, लेकिन एयर एलिमेंट को खराब नहीं करना है, नीच का नहीं करना है। हम अपनी गलतियों से कई बार एनर्जीज खराब करते हैं। अब क्या होता है, अब राहु कैसे नेगेटिव होता है, आपका घर एकदम अस्त व्यस्त है, स्मेल आ रही है, ठीक है, हल्की सी बदबू आ रही है, आप घर में घुस के ही बोल दोगे कि इस आदमी की राहु खराब है, ब्रश नहीं करेगा वो, चाय पीने से पहले ब्रश नहीं करेगा वो, कपड़े एक ही कपड़े को 2-3 दिन पहन लेगा वो। राहु बिगड़ा, राहु सबसे पहले 2-3 प्लैनेट्स को एकदम बर्बाद कर देता है। किसको बर्बाद करेगा वो, सबसे पहले चंद्रमा को बर्बाद करेगा। नशा करोगे आप, भुगतेगी आपकी माँ, मेंटल स्ट्रेस भी होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, कैश लॉस होगा, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। राहु कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में धोखा दिलवाएगा, स्प्लिट करवा देगा, स्टेबल नहीं होने देगा, रात को जगा के रखेगा, सुबह लेटा के रखेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, आज यहां मन कल वहां मन। तो हमारी हैबिट के अकॉर्डिंग प्लेनेट एग्जैक्ट अपना चेंज आपके कर लेंगे। सिर्फ देखिए, मैंने जैसा कि कहा ना, आपको एनर्जीज बैलेंस करनी है, यही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का काम है कि भाई साहब वो डिकोड कैसे करता है। कई बार जैसे हम कोई ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, यूजर देख रहे हैं इसका, तो उनको ये पता नहीं होता कि मेरा कौन सा तत्व है, मेरा अग्नि तत्व है या जल तत्व है, वो क्या पता लगाया जा सकता? बिल्कुल पता लगाया जा, आज की डेट में इतने फ्री हॉरोस्कोप जनरेशन वाले इतने, चाहे आप अपने सुबह अगर वो गूगल पे जाएंगे, गूगल में जाएं, किसी भी फ्री साइट पे जाके अपना हॉरोस्कोप बनाए, उसमें बेसिक एलिमेंट में आ जाएगा कि मेरा कौन सा तत्व है, और उसके अकॉर्डिंग 2026 में वो बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपको सीधा साधा सूत्र बता के जा रहा हूं, और आई एम वेरी श्योर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मेरे से नाराज हो जाएंगे कि भैया मैं तो ये ट्रिक्स बता के जा रहा हूं। आपका नक्षत्र का स्वामी पकड़ लीजिए, वो आपके लिए लक देगा, लाइफ लॉन्ग देगा। हाँ, कि बहुत ईजी है कि जैसे हम कुंडली देखते हैं उसी तरीके से वहां पे नक्षत्र आ जाएगा और उसका स्वामी कौन है। बस स्वामी का आपने वॉलपेपर लगा लीजिए, फिर देखिए चमत्कार। मैं तो कह रहा हूं आपके दर्शक कमेंट में लिख के भेजें, 120 दिन में चमत्कार। लेकिन नक्षत्र का अगर स्वामी ही क्रूर ग्रह है, बाप ग्रह है, जैसे राहु केतु या शनि, सर कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता, कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं होता, हम उसकी एनर्जीज को कैसे पकड़ते हैं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राहु की महादशा में भी मैंने लोगों को राजा बनते हुए देखा है, बशर्ते आप राहु की एनर्जीज को पॉजिटिव करके रखें, नेगेटिव ना होने दें। बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे तरीके हैं, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मंगलवार और शनिवार को नॉनवेज लेना बंद कर दीजिए, नशा करना बंद कीजिए। नशा अगर, क्योंकि 90% केसेस में जिसकी राहु की महादशा चल रही है वो नशे की ओर भागेगा, वो शेयर मार्केट की ओर भागेगा, वो गेमिंग की ओर भागेगा, लॉटरी की ओर भागेगा, उसका मन मचलेगा, उसको शॉर्टकट मनी भी चाहिए, खाना भी वेस्ट करेगा, माँ के साथ बदतमीजी भी करेगा, पिता की सुनेगा नहीं। अब देखिए बहुत बेसिक सी चीज है, अब आपने पकड़ लिया, अब इसको आप उल्टा कर दीजिए। हम पॉजिटिव कैसे, मंगलवार और शनिवार को प्योर वेज लीजिए। राहु किससे कंट्रोल होता है, मां से कंट्रोल होता है।
चंद्रमा से कंट्रोल होता है। राहु जितने स्पीड में भागता है, चंद्रमा भी उतने स्पीड में भागता है। तो माँ का आशीर्वाद लेके घर से निकलिए, माँ का एक छोटा सा फोटो अपने पर्स में डाल दीजिए, कच्चे दूध से हाथ धोना शुरू कर दीजिए। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, नहाने के पानी में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल दीजिए। वो भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सैंडल चंदन का प्रयोग करिए, चंदन की माला डाल दीजिए। वो भी नहीं कर सकते, चंदन का तिलक करना शुरू कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते, चंदन के सोप यूज कर लीजिए। अब देखिए कितने तरीके हैं। अपने घर को एकदम प्रॉपर बैलेंस रखिए। हाइजीन का प्रॉपर फैक्टर, राहु अनहाइजीनिक बना के रखेगा आपको। हाइजीन, अगर आप बियर्ड्स रखते हैं तो प्रॉपर ट्रिम करके रखिए, सुंदर लगा के रखिए। वॉशरूम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो अपने हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम चीजें कर सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती बहुत सिंपल सी। अब यही भी हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हाँ। यही पे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। देखिए मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे अब राहु की महादशा में लोग आपको बोलेंगे मोती पहन लो जी, जरूरत क्या है? राहु ऑलरेडी स्ट्रेस दे रहा है, बच्चा ऑलरेडी रात को सो नहीं पा रहा है, यही मोती से हील हो जाएगा। गलत थॉट है। होता है, होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जबरदस्ती मत दीजिए। आप सफेद धागा अभिमंत्रित करके उस बच्चे को पहना दीजिए, 110% इफेक्ट आ जाएगा, 0 साइड इफेक्ट। तो ऐसे करके आप अलाइन करिए ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अच्छा, जिस तरीके से हम अपनी हैबिट से अलाइन करते हैं, उस तरीके से क्या हम कोई चीज खरीदते हैं तो उससे भी अलाइन होती हैं चीजें? बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें। वास्तु के हिसाब से भाई जिसका दिखेगा, अगर राहु की महादशा चल रही है तो आप देखेंगे कि उसके घर का कुछ डायरेक्शन हिला हुआ है, 110% हिला हुआ है। आप देखोगे उसका वॉशरूम गंदा रहेगा, आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं कटा हुआ रहेगा या फिर डिस्टर्ब रहेगा। आप देखोगे वो चप्पल कहीं पे भी उतार उतार के फेंकेगा। साउथ डायरेक्शन डिस्टर्ब रहेगा। तो क्या होता है, उसकी स्ट्रगल आप खुद बढ़ाता रहता है वो, और ये होता है। अच्छा, उसके ऑफिस में भी यही प्रॉब्लम होगा। आप ये ना सोचे कि उसके घर पे रहेगा, उसके ऑफिस में भी ये प्रॉब्लम रहेगा। उसके कबर्ड खोल के देखोगे तो काला ही काला कपड़ा निकलेगा। और बताइए, सिंपल सी चीज है। यूं तो यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने बताया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब तो होते हैं, वो तो बहुत बेसिक चीज है, पता लग जाएगा। बट ये कुछ चीजें हैं, आप किसी के घर में जाओगे ना, अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी स्मेल से पकड़ लोगे, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस घर का राहु डिस्टर्ब है। अच्छा, जैसे सर आपने ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास कमरे देखे, उससे थोड़ा सा ज्यादा, हाँ उससे ज्यादा होगा। हाँ हाँ। 24-25 साल का आपका एक्सपीरियंस है। अभी तो आप पर्सन के हाव भाव देख के समझ रहे तो ये सिकोली के अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं। हाँ जी, कई बार ये होता है जो होता है ना, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस जो एस्ट्रोलॉजर्स उनको पता है, जो गोचर पकड़ते हैं, होरा पकड़ते हैं, हाँ। ठीक है, उससे पता चल जाता है। तो अगर मान लो जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई एक पर्सन है, वो दिखने में ना थोड़ा उदास सा रहता है, चंद्रमा खराब है उसका। चंद्रमा खराब होगा। कोई पर्सन है जो बहुत हंसमुख रहता है। इसके रीजन है। हंसमुख जिसका बुध अच्छा है वो भी रहता है, जो जिसका शुक्र अच्छा है वो भी वो भी रहता है। कुछ एकदम टिप टॉप बन के रहता है। शुक्र बहुत अच्छा है, आप बोलते चलिए हम आपको बताते चले। कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो हर जगह जाते हैं ना, तो उनकी प्रेजेंस मतलब वो लोगों को बोलते हैं कि नहीं हम लीड करेंगे यहाँ से। सूर्य अच्छा है। कुछ लोगों को है ना, हर जगह अपनी नॉलेज का वो होता है कि डिस्कशन चल रहा है उसमें जाके इसका बृहस्पति खराब है, अच्छा। वो जबरदस्ती प्रूव करने की कोशिश करेगा। ऐसे इंसान का देखना पेट भी निकला हुआ रहेगा। अब मेरा पेट मत देखना, जो लोग दिखने में थोड़े से बल्कि होंगे, उनका बृहस्पति खराब है, उनको लिवर की प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या हमारे मतलब कलर वाइज भी डिपेंड करती हैं चीजें? बिल्कुल, मतलब जो दिखने में गोरा चिट्टा होगा उसका भी कोई प्लान हो, देखो वो डिपेंड करता है, वो जीन्स पे भी होता होगा। बहुत सारी चीजें होते हैं। आज की डेट में अगर आपने स्किन ट्रीटमेंट करवा लिया है तो आपका तो स्किन कलर चेंज हो गया, तो मुझे कैसे पता लगेगा? अब आप बोलोगे माइकल जैक्सन, अब माइकल जैक्सन तो डार्क रहा है,
पहले डार्क था लेकिन फिर उसने चेंजेस करे। तो ये चीज है, पता लग सकता है, जरूर लग सकता है। उसके बॉडी पार्ट्स के कई सारे निशानियों से पता चलता है। ठीक है, आज जैसे आपने नीला पहना हुआ है, तो कहीं ना कहीं शनि आपको इफेक्ट कर रहा है। आपका केतु थोड़ा सा नीच का है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप सोचोगे, आपकी नींद में भी आपका दिमाग टिक 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 करके चलता रहेगा। ये मतलब किसी पर्टिकुलर दिन की वजह से होगा या फिर? ये आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी रहेगा। हाँ, ओवरऑल रहेगा। यस, हाँ। आपके साथ कुछ लकी साइंस भी हैं, हाँ। आपके साथ कुछ लकी चीजें भी हैं। आप कंपटीशन में रह के भी कंपटीशन के बाहर रहो, कोई मतलब नहीं। कंपटीशन में रह के भी कंपटीशन से बाहर रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने, सभी लोगों ने अक्षय खन्ना का जलवा देख लिया है। हाँ, बस वैसे ही जलवा आप भी बिखेरोगे। आपकी काफी सही है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे इसलिए है क्योंकि जैसे हम कुंडली की बात करते हैं तो मेरा 6th हाउस में राहु है जो शत्रुहन का योग बनाता है। ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है कि कंपटीशन से हम रहते हैं लेकिन थोड़ा सा हटके रहते हैं कि ना अलग चीज बनानी है। यही इफेक्ट है। केतु 12th में है। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और वो परफेक्ट है। अभी मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, हाँ। ना ही मैंने आपका हाथ देखा है। हम्म। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना मंगल बहुत अच्छा करके रखना है, फिजिकली एकदम फिट रखना है, मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। एक 5 रुपए का हनुमान चालीसा लाल कलर का आता है, अपना लैपटॉप के बैग में रख दीजिए, गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दीजिए, अपने चेस्ट पॉकेट में रख दीजिए। 120 दिन के बाद बताइएगा आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। मैं ऑन कैमरा, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो ये आपके लिए है। अच्छा, मेरे लिए है। 120 दिन में मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप मुझे बताना लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई हैं। नहीं आई तो आप जो बोलोगे मैं ऑन एयर ये बोल के जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये एक ऐसा पॉडकास्ट हम आफ्टर 120 डेज दोबारा करेंगे कि क्या सेंसी जाए। सर, जैसे अभी हमने बात की हस्तरेखा, है ना? आपको लगता है कि हाथ की रेखाएं हमारे लाइफ में मैटर करती है? बहुत ज्यादा। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं तो कर्म पे विश्वास रखता हूँ, मैं हाथ की लकीरें थोड़ी ना देखता हूँ। वाह, उनके लिए आपका क्या जवाब? देखिए अभी कुछ दिनों पहले किसी एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का मैं डायलॉग सुन रहा था किसी फिल्म में, कि किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ हाथ नहीं होते। वाह वाह, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपकी पैर की रेखाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो परमानेंट रेखा होती है। किसी भी पॉडकास्ट में आज तक कभी आपने ये सुना है कि पैर की रेखा के बारे में बात करते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि लोग जनरली हाथों से ही सब कुछ एनालाइज करते यही तो, जीते जाने की जरूरत ही है। वही तो सीन है। कभी आपने ये नहीं सुना, आज की डेट में बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि पैर में गुलाब का इत्र लगाइए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। क्यों? इसीलिए मैंने कहा ना, एक एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो डिकोडर होता है, डिकोड करता है। आपके हाथ बहुत कुछ कहता है। और मेरा ये मानना है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के जरिए में वो किया, आपके हर जन्मदिन के दिन आपकी हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, कुछ नई रेखाएं आती हैं और कुछ पुरानी रेखा चली जाती है, और आपको भी पता नहीं चलता ये कहां से हो गया, ये कहां से हो गया। धन का योग बनता है, राज योग बनता है। आप कौन कौन से देश में ट्रैवल करेंगे, कितनी बार ट्रैवल करेंगे, सब है। इसके पीछे अगर साइंस देखा जाए क्या हो सकता है, क्यों फेल होती है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये वेन्स है। अब हमारे माइंड को कौन कंट्रोल करता है? अगर आप देखोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट एक्ट्स एज अ रिमोट कंट्रोल। आप सोच रहे हो कि मुझे ऑडी खरीदना है, सपने देख रहे हो ऑडी खरीदना है, ऑडी खरीदना है। अब आपके ब्लड फ्लो उसी हिसाब से होना शुरू हो गया, आपकी बॉडी उसी हिसाब से एक्ट कर रही है। आप सड़क पे चल रहे हो और आप इस चीज को नोटिस करता, आप देखोगे आपको ऑडी ही ऑडी दिखेगा। यूनिवर्स में ये एनर्जीज आती हैं, कुछ लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग स्लोली कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट सब करता है। अब आप बोलोगे सबके घर में ऑडी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सब उसी हिसाब से काम नहीं कर रहे, सबने अपना योग एक्टिव नहीं कर रखा। देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूं, आज के डेट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, 90% एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कॉमन चीज बोलते हैं, आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है।
आपकी कुंडली में पितृदोष है, ठीक है। अब इसके ऊपर पैसा कमाया जाता है, लोगों को डरा के बता के। ठीक है। दोष होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन आपने एक अच्छी चीज नहीं बताई, 90% कुंडलियों में राजयोग होता है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि आप एक्टिवेट कैसे करोगे, एक्टिव कैसे करोगे। अब यहां पे क्या होता है, जो कुछ अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको दिख जाता है अच्छा राजयोग आने वाला है, तो मैं काम करूँ कि पत्थर पहन लो। आपने पत्थर पहना, 120 दिन में आपकी लाइफ चेंज होगा। वाओ यार, नीलम ने तो क्लब गजब कर दिया, मेरी तो लाइफ चेंज कर दी नीलम ने। नीलम ने चेंज नहीं की, आपका योग था, आपने मेहनत करके उसको एक्टिव किया है, चेंज हो गया। पत्थर यानी इंजेक्शन, इट एक्ट्स लाइक एन ऑपरेशन, ये लास्ट मिनट में दिया जाता है। आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, और आप सुन के दंग रहे हैं कि एक टाइम था, आज से 15 साल 20 साल पहले नीलम, डायमंड, पुखराज, ये सब बाई बैक गारंटी के साथ आते थे। यानी आप 5 दिन रखिए, 10 दिन रखिए, अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप ले आइएगा, हम वापस। ये कब की बात होगी, मतलब आज से 10-15 साल पहले? 15 साल पहले, 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, आपको ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूं। नीलम ऐसे ही किसी को नहीं चढ़ाया जाता, डायमंड किसी को नहीं चढ़ाया जाता, इसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है साहब, हर स्टोन का साइड इफेक्ट होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिसके चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, आपने उस बच्चे को, उस बंदे को गलती से अगर मोती पहना दिया तो वो सुसाइड करेगा, करेगा डिप्रेशन में चला जाएगा। 110% उसके सुइसाइडल थॉट्स आएंगे, वो सबके बीच में रह के बोलेगा ये दुनिया तो मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। मोती है, आप बोलोगे मोती तो हील के लिए काम आता है, लेकिन सबके लिए नहीं। चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ गया और गलती से उसका गलत नक्षत्र के टाइम पे आ गया, आप ये मानिए अगर आपने किसी को पानी की एक बोतल गिफ्ट में दी, वो आपके लिए विष हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं ना छबील लगाई है, भैया देख के बोलो। बहुत से लोग कहते हैं दूध का दान करो, देख के बोलो। अगर उस बंदे का चंद्रमा नीच का है तो गलती से मत बोलिए, वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल में भटक जाएगा। आप समझ रहे हैं, देखिए बहुत छोटी सी चीज है, कहीं नहीं पकड़ सकते आप उसको, नहीं पकड़ सकते साहब। चंद्रमा नीचे कई तरीके से हो सकता है, कई तरीके से। अगर मेरी मां दुखी रही है तो मेरा चंद्रमा भी नीच का हो। मेरी मां ने बहुत स्ट्रगल किया है तो मेरा भी चंद्रमा नीच का होगा। अब देखिए कितनी छोटी सी चीज है, कोई छूटते से आपको बताएगा नहीं, वो बोलेगा एक काम करो भैया, तुम ना हर सोमवार के सोमवार तुम शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना शुरू कर दो कच्चे दूध से, या दूध का दान देना शुरू कर दो। भैया पहले देख तो लो चंद्रमा उसका सही जगह पे बैठा है क्या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं चंद्रमा को ठीक करने के लिए मंगल का सहारा ले लूं तो मेरा चंद्रमा ठीक हो जाएगा। मैं उस इंसान को बोलूं तुम एक काम करो, तुम पढ़ाई लिखाई करना शुरू करो, उसका बृहस्पति बहुत अच्छी जगह बैठा है, चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप एनर्जी को आप कैसे चैनलाइज करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट ए सिंगल प्लेनेट, आप एक ओवरऑल एनालिसिस करोगे तो हो सकता है स्मॉल स्मॉल चीजें की कैसे आप वो चीजें कर सकते हो। सिंपल सी चीज है। तो इसीलिए 2026 बहुत सारे पॉजिटिव चीजें लेके आएगा, बहुत सारी नेगेटिव चीजें, लेकिन ये किसके ऊपर रहेगा। अब देखिए हमारे जो रिस्पेक्टिव प्रधानमंत्री जी हैं, लोग कहते हैं साढ़े साथी ये है, साढ़े साथी वो है, साढ़े साथी में भाई साहब, अरे भैया ये वही साढ़े साथी है जिसने एक आम आदमी को, एक चाय वाले को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, और ऐसा ऐतिहासिक प्रधानमंत्री बनाया सारी दुनिया देख के अचंभित है। कैसे उन्होंने एक्टिव किया है, उन्होंने शनि के हर एक चीज को, हर एक पैटर्न को आप देखिएगा, वो नवरात्रि मतलब नवरात्रि पूरे फास्टिंग पे रहता है। क्यों, आप देखेंगे उनके शरीर में मोस्टली जो कपड़े होते हैं व्हाइट कलर के होता है,
लाइट कलर। यस, आप देखेंगे बहुत कम उनके बियर्ड्स और हेयर अनट्रिम्ड रहता है, बिल्कुल ट्रिम रहता है वो। क्यों? ही नोस। जब वो चलते हैं तो बिल्कुल सीध में चलते हैं। देखिए उनकी वॉकिंग स्टाइल बताती है कि उनका डिसीजन मेकिंग पावर सुपर पावर है साहब। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो आदमी डिसीजन से पीछे नहीं हटेगा, कर लो आपको जो करते बने। उनका डिसीजन मेकिंग पावर इतना स्ट्रांग है। ईगो है, जिद है, करना है तो करना है, वॉट एवर इट टेक्स। ये एक चीजें होती है। अब शनि की महादशा में उन्होंने ग्रो किया है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? लोग तो यहाँ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने मेला लगा रखा है कि भाई साहब ये मत करो, वो मत करो, बैंगन मत खाओ। मतलब यहाँ तक देख के बैंगन मत खाओ। अरे आप हंस रहे हैं? यहाँ तक लोगों ने बोला हुआ है शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, बैंगन मत खाओ। क्यों, मतलब इसका भी कोई रिलेशन है डीपली? होता है, हाँ। होता है, क्योंकि शनि को पर्पल कलर है बैंगन का, शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार ऐसे जैसे महादशा आती है तो किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है, या फिर वो सबके लिए सेम होती है? डिपेंड्स कि जो एक्टिवेट कर गया वो उसके लिए अच्छी रहेगी। ये आपने $1,000,000 लाइन बोला है। केतु की महादशा में मैंने लोगों को, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रगल हुआ है, लेकिन स्ट्रगल के बाद सुपर सक्सेस मिलते हुए देखा। केतु की महादशा में मैंने लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जादू करते हुए देखा है। मतलब केतु की महादशा में लोग अपने वंश का पहचान बना लेते हैं साहब। जबकि केतु, मंगल, शनि, राहु, ये महादशा तड़पाती है। क्यों? आप पहले देखो तो सही केतु क्या कह रहा है आपको। आप ये तो देखो शनि आपसे बोलना क्या चाह रहा है। शनि की महादशा हमारी लाइफ में आती है सिर्फ और सिर्फ एक चीज सिखाने के लिए। कोई नहीं बता के जाएगा, आज आप नोट करके लिखती है, सिर्फ एक ही चीज बताता है, आप प्रोसेस ओरिएंटेड इंसान कैसे बनोगे। डिसिप्लिन एकदम करेक्ट। रहेगा। हाँ। प्रोसेस, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। और फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर आप बीच से हटे तो वापस प्रोसेस ए से स्टार्ट। खत्म। उसी की लाइफ में स्ट्रगल आएगा। आप ये सोचोगे शनि की महादशा में कि साहब मैं सामने वाले का कैसे थोड़ा पैसा मार देता हूँ, मेरा ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, उससे पैसा थोड़ा मार लेता हूँ। खत्म। शनि इज एन ऑडिटर। मैं जज भी नहीं बोलता उसको। शनि इज एन ऑडिटर। आपके लाइफ की, इस लाइफ की और पास्ट लाइफ की बैलेंस शीट टैली करने के लिए आया है। इंसान को इंसान बनाता है शनि की महादशा। जानवर को इंसान बनाता है, और सुनिए जानवर को भी इंसान बना देता है। छोटी सी चीज है। राहु आपको बड़ा विजन देके जाएगा, आपके टेस्ट, आपको खाने का शौक बनाएगा, आप तरह तरह के वाइन्स लेने का शौक होगा। अच्छा एक बार टेस्ट करके देखता हूं। राहु आपको सपना देगा, इतना बड़ा सपना देगा, यार मैं 100 करोड़ का आदमी कैसे बनूं। अच्छा उसके लिए मैं शेयर मार्केट पे जाऊं, बैंक में डाका डालूं, क्या करूं, टेक्निकल फील्ड पे जाऊं। राहु एंटरप्रेन्योर बनाता है, याद रखिएगा। अगले साल 2026 में डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। स्टार्टअप्स के लिए ये वरदान वाला साल रहेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ये साल वो है जहां पर आप बीज डालेंगे अगले 10 साल के लिए। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन, स्पेशल योग बन रहे हैं? पहला, हमारे जीवन का कारक क्या है? बृहस्पति और सूर्य। सूर्य का साल है, बृहस्पति देवताओं का गुरु है। अगले साल ज्ञान से जुड़ी हुई चीज है, चाहे वो स्कूल प्रोडक्ट्स हो, कॉलेज प्रोडक्ट्स हो, बहुत अच्छा होगा। अगले साल आप देखोगे एआई बहुत अच्छा करेगा। अगले साल आप ये देखोगे कि अभी जो है लेवल वो छोड़ दीजिए, इंटरनेट में बम्बार्डमेंट होगी। ये है खास बात। साल ये बता के जा रहा है न्यू स्टार्टअप्स, न्यू एवेन्यूज भर भर के होगा। अगले साल हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करने वाला है। भारत जो ग्रो करेगा, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो आर्म्स एंड एमिनेशन हो, यानी शेयर मार्केट में ये तीनों सेक्टर आपके बूम पे रहेगा।
अभी जो आप देख रहे हो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखोगे, चलिए एक और प्रेडिक्शन में देके जाता हूं दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली एनसीआर अगले 5 साल में मेडिकल हब बनने वाला है। बताइए आपको किस एस्ट्रोलॉजर बता के गया? नहीं, लेकिन बेस क्या है आपकी प्रेडिक्शन का, मतलब कैसे? पहली चीज, सूर्य के साल में बृहस्पति राज करेगा, मंगल राज करेगा, ये तो करेगा ही करेगा। मंगल यानी मेडिकल, बृहस्पति यानी एजुकेशन, केतु भी राज करेगा बट अ फेज ऑफ अ टाइम। तो व्हाई ओनली दिल्ली एनसीआर, व्हाई नॉट इंडिया? नहीं, दिल्ली चूंकि सेंट्रल में आता है, ये लाइन ऑफ इक्वेटर के ऊपर आता है। आईटी में डाउन साउथ फिर से शाइन करेगा बट टाइम लगेगा। नहीं बोलना चाहिए, जो मैंने आपको कुछ नेगेटिव चीजों में एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगले साल हमारे बहुत सारे भाई बंधुओं की नौकरी जाने वाली है अक्रॉस द वर्ल्ड। ये दुखद चीज रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ एआई है। ज्यादा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये जो चीज बोली जा रही है, ये जो आप मीडिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे लोग हमसे गुस्सा करेंगे, रूठ जाएंगे। एक्चुअली क्या है, हमने अभी तक अपग्रेडेशन की ओर कभी हमारा ध्यान नहीं दिया। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो नौकरी खोएंगे वो मिडिल लेवल के लोग खोएंगे। क्यों? वो अपग्रेड नहीं कर रहे, वो अपग्रेड कर ही नहीं रहे, अभी भी वो 1980 के पैटर्न में चल रहा है। ये प्रॉब्लम है। दूसरा एक और चीज, यहां पे लोगों का ये बोलने का वो रहेगा, मौका मिलेगा, साहब हम क्या करें, हमें तो कंपनी ने अपग्रेड नहीं करवाया। ये भी एक गलत रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनीज अभी तक जो चल रही थी, सेल करो सेल करो सेल करो सेल करो, पैसा बनाओ पैसा बनाओ पैसा बनाओ, कभी भी स्किल डेवलपमेंट की ओर नहीं गया। स्किल डेवलपमेंट जो शुरू हुआ है ये आपका 2024 से शुरू हुआ है। तो एआई एक स्केप गोट कह लीजिए, ब्लेम करने का तरीका बता दीजिए। इसमें लोगों की भी गलती रही है, सरकार की भी गलती रही है, कंपनीज की भी गलती रही है। अब यहां से आपको अपग्रेड करना है। 2026 स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो जो अपने आप को अपग्रेड कर लेगा, मीटर डाउन कर लीजिए सर, यू हैव टू चेंज योर गियर्स, अपडेट करिए। और फिर मुझे बताइएगा जून के बाद अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं इस चैनल में फिर से चैलेंज के साथ कह के जा रहा हूं। पॉलिटिक्स वाइज कैसा रहने वाला है 2026? वैसे तो आप सबको पता ही है, बट एक युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है। अप्रैल मई जून सरकार के कुछ कड़े फैसले होंगे, ठीक है। मार्केट में मंदी आएगी। ठीक, यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा था, देखिए यहाँ पर कहीं पे भी अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी को नहीं करना है, ना सरकारी तंत्र को करना है, ना आम इंसान को करना है, ना कॉर्पोरेट्स को करना है। आप मेरी बात को आज लिख के रख लीजिए। जिस ये थ्रू आउट द ईयर है या फिर थ्रू आउट द ईयर है, आपने शो ऑफ करने की कोशिश की, आप डूब जाओगे। आपने आपाधापी किया, यानी बिना सोचे समझे धड़ाम धड़ाम करके डिसीजन ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, गॉन, पैसा डूब गया आपका। कोई भी बोले, भगवान भी धरती पे आकर आपसे बोलते हैं कि साहब ये जो है ना, आपको 10% का 1000 रकम मत करिएगा। बोलना भैया मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, आई टेक माई ओन टाइम, आई डू माई ओन वर्क, आई डू माई ओन होमवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है। मैं इसलिए मैंने कहा ना, ये आपके अगले 10 साल को बना के जाएगा। अगर आप बन गए तो राजा, नहीं बने तो फिर तो इन्वेस्टमेंट बड़ा सोच समझ के बहुत सोच समझ के करना है, अंधाधुंध नहीं करना है। अगले साल बहुत सारे फ्रॉड्स होंगे, स्कैम्स होंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड। यस। आम आदमी के साथ भी होगा, बड़े इंसान के साथ भी होगा, गारंटीड है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? बैंक्स, अब राहु है ना, नेगेटिव राहु खेलेगा, अब ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ जाएंगे। अभी भी वैसे काफी बढ़ गए हैं। अभी बड़ा है, अभी तो जो देखा आपने, टीजर देखा है सर, अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया, फिल्म तो बाकी है, फिल्म तो अभी बाकी है। घर घर में होगा, घर घर में होगा। ऑनलाइन ब्रीच कैसे किया जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच कैसे किया जाता है, डार्क वेब्स के थ्रू, डिफरेंट मोड्स के थ्रू। अभी शॉर्टकट लोगों को पैसा कमाने की लत लगे, गंदे तरीके से लगे, इसीलिए सबको सतर्क रहना है।
ये मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, सबको बताना चाहता हूँ, और ये वर्ल्ड वाइड होगा, ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो जितना सिक्योरिटी आप लेके चल सकते हैं, प्रोटेक्शन लेके चल सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं हमेशा चीज कहता हूँ, इस चीज को उठाइए। हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स की, वो क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया। देखिए, पॉलिटिक्स में मैं अगर ये बोलूं, युद्ध जैसी परिस्थिति रहेगी, युद्ध फिर से छिड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अगले 5 साल तक चलेगा। पाकिस्तान के 2 हिस्से हमारे कब्जे में आएंगे, यानी पाकिस्तान के इन टोटल 5 टुकड़े होंगे, और अगले 1 साल में, 2 साल की मैं बात बताता हूं आपको, 1 से 2 टुकड़े अलग हो जाएंगे और भारत का सपोर्ट करेंगे। पहली चीज, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो करके जा रहे हैं, ये बीज डाल के जा रहे हैं कि आगे चल के विभाजन हो जाएगा। यूएस में भी 2 टुकड़े दिख रहे हैं, 2 से 3 टुकड़े दिख रहे हैं। हाउ अबाउट इंटरनेशनल वॉर्स, जैसे जो रशिया यूक्रेन है, इजराइल? अब ये डिजिटल वॉर्स होंगे, अब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड वॉर्स होंगे। इंफॉर्मेशन इज द की अगले 2 साल के लिए, अगला 1 साल तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इज द की। आप जितना प्रोटेक्ट करके रह सकते हो, चाहे घर का हो, चाहे देश का हो, कहीं का भी हो, ये आपके लिए पूरा का पूरा रहेगा। यहाँ पे आप हिल नहीं सकते, किसी भी तरीके का कोई भी आप चीजें नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सारे लीगल इश्यूज भी होंगे लोगों के साथ, कंपनीज के साथ लीगल इश्यूज होंगे। अभी आपने देखा गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर, अब जैसे अब लीगल इश्यू शुरू हो गए, राइट। अब और होंगे, कंपनीज के ऊपर होंगे। इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी होगी अगर आप स्टेट वाइज बात करें? तोड़फोड़ होगी सर। एक्चुअली क्या होगा, जिनके ऊपर आप भरोसा करेंगे वही विश्वासघात करके जाएंगे, मेरी लाइन को याद रखिएगा, ये बीजेपी के अंदर होगा। भगवान करे हमारा प्रेडिक्शन गलत हो, ये बीजेपी के अंदर होगा। कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जिनका स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए या लूज कमेंट्स कह लीजिए, एक वॉर बेस्ड सिचुएशन क्रिएट कर देगी इंटरनली। पब्लिक कहीं ना कहीं रोड पे आने की संभावना है, तो पब्लिक को भी संयम बरतना पड़ेगा। आप किसी भी चीज को पकड़ के जिद करके आप नहीं कर सकते चीज को। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सिनेमा 2026 बॉलीवुड हॉलीवुड कैसा रहेगा सिनेमा के लिए? 3 तरीके की फिल्में बनेंगी, लिख के रख लीजिए, गारंटीड ये होगा। पहला है देशभक्ति, दबा के लोग देशभक्ति की फिल्में बनेंगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रहेंगे, सब कुछ होगा, धुआंधार होगा। सेकंड जो चीज होगा वो है भक्ति, स्पिरिचुअल, और लोग अब इन डेप्थ घुस के रिसर्च करके ऐसे ऐसी चीजें निकाल के लाएंगे जो हमने और आपने कभी नहीं देखा हो, कभी नहीं सुना होगा। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में अगर हम देखें तो पास्ट में ऐसा हुआ है कि जैसे कल की मूवी आई है तो वो भी पूरा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थी। फिर कांतारा, अभी तो शुरू हुआ है। एक और मूवी आई थी थामा, थामा में भी उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल कंसेप्ट लिया, अग्नि बेताल का कंसेप्ट लिया उन्होंने, यक्ष बेताल ये वाला कंसेप्ट लिया है। और आगे अश्वत्थामा भी आ सकती है, बिल्कुल आ बहुत सारी ऐसी। बिल्कुल आ सकती है। थर्ड जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो रहेगा टेक्निकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड, रिसर्च करके अब फिल्में बनेंगी तभी वो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। रिसर्च मींस, अब सपोज कर लीजिए आप कोई क्राइम थ्रिलर देख रहे हैं, तो आज की डेट में आपने देखिए, हम कोई सी मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आज की डेट में आपने धुरंधर देखा, ये क्या था? ये पूरा देशभक्ति। पहला, दूसरा रिसर्च करके पूरी फिल्म बनी है। देखिए उसमें रियल फुटेज दिखाया गया है, समझ रहे हैं? तो ये चीजें आगे और बढ़ेगा। जेन्युइनली लोग कैसे कनेक्ट करते हैं मूवी के साथ, अब आप चाहे साउथ का देख लीजिए, साउथ के लोग तो वैसे पहले से करते हैं। अब ये आपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोला, तो मैं आपको स्पेसिफिकली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बता रहा हूं। यहां पर चलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म पे एक और चीज बताता हूँ, एस्टैब्लिश स्टार्स नहीं चलेंगे, एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स नहीं चलेंगे। 10 में से 1 चल जाए बहुत बड़ी बात है। अपकमिंग लोग, जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी के कैरेक्टर्स चलेंगे, यंग वाइब्रेंट हाई एनर्जेटिक हीरोज चलेंगे जो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। लार्जर देन लाइफ इमेज आप बनाओगे। अब आप देखोगे फिल्मों के जरिए ऑरा फार्मिंग होगा जो लोगों के दिमाग में काम करेगा। जैसे आप रजनीकांत जी की फिल्में देखते हैं
तो उनके दिमाग में हिट करता है, वो ऑरा फॉर्म किया जाता है धीरे 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 करके इंसान के दिमाग में बैठता है। तभी लोग उनके स्टाइल को फॉलो करते हैं, उनकी बात करने के तरीके को फॉलो करते हैं, उनके चलने के, उनके बैठने के तरीके को फॉलो करते हैं। इसको ऑरा फॉर्मिंग कहता है। अब ये चीजें और बढ़ेंगी और ये यंग कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे डेवलप किया जाएगा, छोटे छोटे कैरेक्टर्स में भी लोग जादू करके जाएंगे। छोटे छोटे कैरेक्टर्स में लोग जादू कर, हमने तो ये देखा ही नहीं था। अमेजिंग यार, छा गया बंदा। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं आपके चैनल के जरिए बता के आता हूँ, म्यूजिक इंडस्ट्री धुआंधार परफॉर्म करेगी, धुआंधार। इंटरनेशनल अवार्ड्स तक लेके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आप कैसे उसको अब आप देखिएगा, आप सिर्फ देखिएगा कैसे चीजें बदलती हैं। अगले साल बहुत सारी चीजें बदलने वाली। आपको क्या लगता है कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस अच्छा कर सकते हैं 2026 में? यंग एक्टर्स आते जितने भी है बहुत अच्छा करेंगे। कुछ स्टार्स की जो अगर मैं देखता हूँ, जैसे ऑनलाइन के थ्रू मुझे डेट ऑफ बर्थ मिलता है, अब कितना सही है कितना गलत है उनके डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, बट एनालिसिस के थ्रू ही पता लगा है। रणबीर कपूर बहुत अच्छा करेंगे, विकी कौशल बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। साउथ की हीरोइन है रश्मिका, वो बहुत अच्छा करेंगे। उनका तो अभी राजपाट शुरू हुआ है, उनका तो राजपाट अभी शुरू हुआ है। राजयोग स्टार्ट हुआ। अरे बाप रे बाप, वो छोड़ दीजिए कि वो क्या है क्या नहीं, फॉरगेट अबाउट, बट वो इस तरीके से आएंगी कि लोग उनके एक्टिंग टैलेंट्स को देख के हिल जाएंगे। तमन्ना भाटिया बहुत अच्छा काम करेंगे, इनकी कुंडलियों में तो अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, इनको बैकफायर भी झेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं झेला, बट ये कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। अरे तुम बोलते रहो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कैरेक्टर ऐसा है, दे आर डायनामाइट्स। तो ये जो कुछ नए नए कैरेक्टर्स, ये कुछ तरीके के रोल प्ले करेंगे जो कहते ना लोगों ने सोचा ही नहीं होगा, तो ये ऐसा भी रोल प्ले कर सकता है, बाप रे बाप। आप समझ रहे हैं? तो लोगों का नजरिया बदलेगा, लोग बहुत कुछ रियलिस्टिक या रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में जाएंगे, सिर्फ सिनेमा नहीं। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जाएंगे, जो वेब सीरीज आएंगे बहुत सारे आएंगे। हम अब जो कनेक्ट करने वाले हैं, स्क्रीन को स्किन में उतारने का टाइम आ गया है। बहुत से लोग यही करेंगे, अच्छा अच्छा ये ऐसा है, ये ना मेरी लाइफ में भी ऐसे इवेंट हो चुका है, अब आप रिलेट करोगे, ऐसा टाइम है। समथिंग लाइक रियलिस्टिक मूवीज कह सकता है, करेगा वो, लेकिन महसूस आप करोगे, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है, रिलेट कर पाएंगे। बहुत ज्यादा। अब बड़े बड़े बैनर्स ठंडे पड़ेंगे, छोटे छोटे बैनर्स उठेंगे, छोटे छोटे बैनर्स जो मेहनत करके आए हैं वो उठेंगे। बड़े बड़े बैनर्स इस बार आप देखोगे, खुद देखोगे इस बार। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगला पॉडकास्ट जब करेंगे आप खुद मुझे बताना, 6 महीने के बाद अगर हम बैठे तो हम आपके साथ फिर से इसी सवाल के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके के बैनर्स उठे हैं, किस तरीके की फिल्में उठी हैं, कैसे चल। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस तरीके से अच्छा इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ, जो अब आगे होने वाला है। तो अब जो है एक नई शुरुआत। चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करता है। कैसा रहने वाला है 2026 रिलेशनशिप वाइज? देखिए, अगर मैं ये चीज बोलूं, एक अच्छी चीज ये है, रिकॉर्ड तोड़ शादियां होंगी, रिकॉर्ड तोड़। तो फूड इंडस्ट्री वाले बहुत कमाएंगे, एयरलाइन इंडस्ट्री वाले खूब कमाएंगे, वेडिंग के जितने भी हैं, चाहे कॉस्ट्यूम्स हों, जो वेडिंग रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, बहुत अच्छा चलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे एक चीज है, ये मेरी एनालिसिस रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2024-25 में, खासतौर पे जिनकी जितनी ज्यादा शादियां हुई हैं, उतने ही एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे और उतने ही डिवोर्स केसेस आई होंगे। सेम थिंग विल परस्यू इन 2026 ऑल्सो। फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा रहेगा कहीं ना कहीं, जिसके वजह से क्या होगा, एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे, एंगर इश्यूज होंगे, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होगा, ईगो भर भर के आएगा लोग, चाहे मेल हो फीमेल हो, भर भर के आएगा, तुमने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया। बस इसी टैगलाइन पे लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई मेनली होगी, मैं आपको और बता देता हूं, लड़ाई मेनली होगा किचन में होगा और बेडरूम में होगा।
और बताइए। बिकॉज ऑफ फायर एलिमेंट। एडजस्टमेंट इश्यूज है, ईगो आ जाएगा बीच में, तुम रहो मैं चली। तो 2026 रिलेशनशिप वाइज हमें से करना पड़ेगा, कैसा रहेगा? 25 से थोड़ा बुरा रहेगा। 25 से थोड़ा बुरा रहेगा, बशर्ते आपको बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपना जो आउटबर्स्ट इमोशंस है, एक्सपेक्टेशंस है कि भैया मुझे ऑल इन वन चाहिए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक इंसान लवर है तो नो कमिटमेंट है, वो नो कमिटमेंट जोन में चल रहा है, तो आपको सब चीजें बहुत अच्छी लगेगी, ग्लोरीफाइड लगेगा। जैसे ही शादी होती है तो वो कमिटमेंट वाले जोन में आ जाता है, तो फिर उसको बहुत, ये दीवार का कलर बहुत खराब है, मैं नहीं रह सकती। प्यार जो है वो फीका पड़ जाता है। प्यार फीका नहीं पड़ता, हमारे अकल पे पत्थर पड़ जाता है। शादी के पहले आपको लगेगा 25,000 रुपए कमा रहे हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ गुजारा कर लेंगे। शादी के 6 महीने के बाद तुम्हारी हैसियत क्या, तुम तो सिर्फ 25,000 रुपए ही कमा रहे हो, चाहे लड़का हो या लड़की, एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगते हैं। और जैसा कि मैंने कहा 2026 में लोग इसी गलती के चलते मारे जाएंगे। और करियर वाइज भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। करियर वाइज कुछ ही सेक्टर्स अच्छे दिख रहे हैं, हर सेक्टर पे आप नहीं बोलिए, क्योंकि उसके पीछे रीजंस हैं। जॉब कटेंगी, बिजनेसेस बढ़ेंगे, तो हम एक हाई रिस्क जोन पे जाएंगे। अब आपको भी पता है, अगर 100 लोग स्टार्टअप कर रहे हैं तो कितने लोग कामयाब हो रहे हैं और कितने लोग यूनिकॉर्न्स बना पा रहे हैं। करेक्ट। है ना? तो हवाबाजी करके तो कोई फायदा नहीं है। और नेक्स्ट ईयर जो है, गलती से भी आपाधापी में लोग शेयर मार्केट की तरफ ना कूदे, क्रिप्टो की तरफ ना कूदे, शॉर्टकट मनी की तरफ ना कूदे। मैं बार बार ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आपके पैसे सीधा डूबेंगे। चलिए आपके प्रेडिक्शन, आपके चैनल के थ्रू मैं एक और प्रेडिक्शन लेके जाता हूं। कुछ बैंक्स भी बंद हो सकता है, कुछ बैंक्स भी टिल जून बंद होने की संभावना है। स्कैम्स पता लगेगा आपको, पैसा डूब गया, बैंक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो। बिकॉज ऑफ राहु, जैसा हमने डिस्कस। यस, यस। अब क्या है, जुपिटर जो है अतिचारी होने जा रहा है। अतिचारी जुपिटर क्या करता है, अब ये जुपिटर यूं कि पॉजिटिव प्लैनेट है, लेकिन अब ये उल्टा चलना शुरू कर देगा ना, तो इसके वजह से नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस और बढ़ना शुरू होगा। जुपिटर क्या है, एक बूढ़ा टीचर है, आपको समझना पड़ेगा। जुपिटर आपको एक बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, तीसरी बार बोलेगा भाड़ में जाओ, मैं चला। आप नहीं सीखोगे, गलती आपकी है, फिर आप भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अगले साल आप देखोगे अल्कोहल की सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगले साल मैं लोगों को मना कर रहा हूं कि आप अल्कोहल ना पिए। अगले साल देखोगे आप अननेसेसरी लोग शेयर मार्केट में घुसने की कोशिश करेंगे, फॉरेक्स में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हम कह रहे हैं आप सोच समझ के घुसो, इसमें तो किसी की गलती नहीं है ना, जहां पे हाई रिस्क जोन है। अगले साल आप देखोगे, ऑलरेडी हमने ये देखा हुआ है, गोल्ड में फ्लक्चुएशन है, उसके बावजूद भी लोग पंपिंग किए जा रहे हैं पैसा। अगर हम गोल्ड और सिल्वर को, सिल्वर, सिल्वर वन गो सिल्वर, सिल्वर आपको बहुत फायदा, सिल्वर पे पैसा लगाना। बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। कुंडली एक बार दिखा दीजिएगा, किसी भी एक जानकार इंसान को, सिल्वर पे पैसा लगा सकते हैं आप। मेडिकल इंडस्ट्री पे करते हैं, मेडिकल वो भी टेक्नोलॉजी है उस पर। और अभी चूंकि ये लो चल रहा है आर्म्स एंड एमुनिशंस वाला, डिफेंस क्या ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए एक बेटर टिप्स है कि एग्जैक्टली, आप आर्म्स एम्युनिशन, डिफेंस, डिफेंस इन्वेस्टमेंट, मेडिकल, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल इंडस्ट्री में आप पैसा लगा सकते हैं। ऐसे काफी सारी जगह हैं जहां पर आप छोटे छोटे जगह पर भी, अब जैसे फूड प्रोडक्ट्स पे, फूड प्रोडक्ट्स पे, कौन से फूड प्रोडक्ट्स पे, जो व्हीट से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उस पे पैसा लगाइए, खूब बनेगा पैसा आपका। बीट मतलब ऐसा क्यों, ऐसा बीट वाला ही क्यों, व्हाई नॉट अदर ग्रेन्स? गुड, व्हीट जो होता है ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है,
तो व्हीट से बने हुए प्रोडक्ट आपके खूब चलेंगे। राइस यानी मूंग, दालों में अगर आप देखेंगे तो चने की दाल, चना, भुना हुआ चना, चने की दाल खूब चलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ना राइस जो है फ्लक्चुएट मारेगा, राइस थोड़ा फ्लक्चुएट करें। यस। आलू बहुत अच्छा चलेगा, बहुत जबरदस्त प्रिडिक्शन देगा। ऐसी मतलब एक मिडिल क्लास के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसके अंदर वो लगा सकता है, किसानों के लिए भी बेहतर रहेगा, आलू की खेती करनी चाहिए। राइस में फ्लक्चुएशन होगी, राइस में फ्लक्चुएशन रहेगा। गेहूं बढ़िया जाएगा। हाँ, गेहूं अच्छा रहेगा, जौ अच्छा रहेगा, शुगर केन खैर ये तो ऑल टाइम है। हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ शुगर केन अच्छा रहेगा, मक्का अच्छा रहेगा, बाजरा अच्छा रहेगा, हरा मूंग बहुत अच्छा रहेगा। और टेक्निकली अगर मैं इसको समझ पाऊं तो कहीं ना कहीं जो प्लेनेट 2026 में स्ट्रांग है उनसे रिलेटेड ये चीजें हैं, ये अच्छा करेंगी। बिल्कुल अच्छा करेगा। देखिए, इंसान की दशा महादशा, जो महादशा आती है किस चीज के लिए आती है, ये मैं सबको एक चीज कहता हूं। देखिए, यहाँ पे कोई झोलबाजी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ को अलाइन करने के लिए आती है और कुछ नहीं है। शुक्र की महादशा चल रही है आपकी, तो आप पॉजिटिव शुक्र को लेके बैठे। शुक्र इज नॉट ए पॉजिटिव प्लैनेट। प्लीज मेक श्योर आपके यूट्यूब में, सोशल मीडिया में दबा के भ्रम फैलाया गया है कि शुक्र है आप लग्जरी भोगोगे, शुक्र की दशा आएगी, ऐसा बहुत बार बताया गया है। शुक्र इज ए नेगेटिव प्लैनेट। क्यों? शुक्र दैत्यों का गुरु बोला जाता है, तो वो पॉजिटिव हो सकता है? शुक्र की महादशा में लोग ये गलत प्रिडिक्शन करके बोलते हैं डायमंड पहन लो। आपको पता है डायमंड पहनने से क्या हो सकता है? अगर आपका शुक्र किसी भी क्रूर प्लैनेट के साथ बैठा हो तो आपके कमर के नीचे के भाग में पेन शुरू हो जाएगा, आपके नर्व में पेन शुरू हो जाएगा, नीडलिंग पेन होगा, डायबिटीज हो सकता है, लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, आप गलत उल्टे सीधे रिश्तों में घुस जाओगे। मेडिकली 10 तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाता है। आप बताइए, हम तो आज के डेट में सोने से ज्यादा तो डायमंड्स खरीदते हैं शादियों में, लेकिन डायमंड सबको सूट नहीं करता। डायमंड छोड़ दीजिए, व्हाइट क्रिस्टल सूट नहीं करेगा आपको। तो इसीलिए हाँ, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी का नीच का हुआ तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, उच्च का हुआ तो हो सकता है। उच्च का हुआ तो हो सकता है, लेकिन ये कितने लोग देखते हैं? हाँ। आप देखो ना, अरे शुक्र की अरे तो डायमंड पहन ले यार, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो जो लोग इस तरीके से ऐसे बिना एक पर्टिकुलर एनालिसिस के लोगों को ऐसे बता देते हैं तो फिर वो भी गलत है। वो गलत नहीं, हाँ। उस बेचारे की लाइफ स्ट्रगल में डाल देते हो आप, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो। शुक्र आपको आलसी बनाता है, शुक्र आपको भोगी बनाता है। ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है, आपने उसके ऊपर और पानी डाल दिया। आप बताइए ना, बहुत कम, मैं आपको छोटी छोटी सेंटेंस बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। आप देखिए, हमको हाई फाई बात करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ये मूल त्रिकोण, अब भैया वो तो बात की बात है, आप उसका पल्स तो पकड़ो पहले। सिंपल सी चीज है। तो आप इस तरीके से चीजों को अलाइन करते हैं, आपकी दशा महादशा आपको ये बताती है बस, और कुछ नहीं बताती आपको, कुछ नहीं बताएगी आपको। सर, जिस दिन आपकी केतु की महादशा शुरू होने वाली हो उसके 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आपको इफेक्ट आ जाएगा, सडन इफेक्ट आएगा। वो कहता है ना सर मुड़ाते ही ओले पड़े, ये वही वाला सीन आएगा। मंगल की महादशा आएगी, आप अननेसेसरी एग्रेशन आ जाएगा आपकी बॉडी में, लेकिन अगर आपका मंगल आपने अच्छे से करके रखा तो आपकी बॉडी में लालिमा आएगी। यू विल बी जस्ट लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपका बॉडी बिल्ट बहुत अच्छा होगा। आप जिस तरफ देखेंगे लोग, अरे यार ये इसका हो रहा है, देखो यार, ये है चमत्कार। मंगल की महादशा में अगर बंदा जबरदस्ती गालियां दे रहा है तो समझ लेना उसकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। घर में पूजा है, 1 घंटे पहले वो गाली गलौज कर रहा है तो होगी ही प्रॉब्लम। बीवी के साथ लड़ाई कर रहा है, बच्चों के साथ थप्पड़ लाद घूमते चलो, तो लड़ाई होगी होगी।
अब ये घर पे घुसते ही बता दोगे, घर में घुसते ही बता दोगे। आप मेरे घर में आए हो, मेरा मंगल खराब चल रहा है, मैंने एक बार बोला रामू चाय लाना, रामू चाय लाना, तीसरा अबे कहाँ मर गया, सुनाई नहीं दे रहा, चाय लाना, समझ लेना गड़बड़। हमारे बिहेवियर भी बहुत सारी चीजें बता। एग्जैक्टली, इसी को हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ज्यादा डीप स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन में चले जाते हैं वो अपने प्लेनेट को ऐसे ही शांत कर लेते हैं। सारी चीजों को शांत करता है, सारी चीजों। चलिए मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। खराब चंद्रमा, देखना वो पानी कम पिएगा, पानी वो कम पिएगा क्योंकि उसकी बॉडी को प्यास कम लगेगी या लगी भी होगी तो भी नहीं पिएगा वो। जो इंसान पानी कम पीता है 90% केसेस में देखा गया उसकी जीने की इच्छाएं खत्म हो जाती है। पानी कम पिया, स्टमक इश्यूज शुरू हो गए, स्टमक इश्यूज शुरू हो गए, यानी शनि बिगाड़ दिया। एक तो वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया सबसे पहले, आपकी बॉडी के सारे प्लैनेट खराब हो। बहुत छोटी सी चीज मैंने आपको बताई। अब कोई इंसान आपके सामने खाना खा रहा है और आप देख रहे हो कि वो एकदम फैला फैला के खा रहा है, क्या बोलोगे आप उसको? आप उसको बदतमीज, तमीज नहीं है, नहीं, ढंग से खाना खाना नहीं आता। हाँ नहीं बोलो। उसका राहु बिगड़ा हुआ है, वो जल्दी जल्दी खाना चाहता है, सारी चीजों के टेस्ट लेना चाहता है। और जो देखोगे, अब जैसे बैलेंस्ड है, जुपिटर बैलेंस्ड है, उसकी थाली बड़ी अच्छी से दिखेगी, आप बहुत सलीके से खाएगा, फैलाएगा नहीं, खाते हुए आवाज नहीं आएगी इसकी। शुक्र वाला है, बड़े स्टाइल से खाएगा, बहुत स्टाइल से खाएगा। वाइन भी पिएगा तो ऐसे स्टाइल में पिएगा, पूछो मत। छोटी छोटी चीज है। जिसका बुद्ध खराब होगा आप देखो तो उसके दांत पीले पड़े होंगे, येलोइश हो गया, कितना भी ब्रश कर लो, बुद्ध खराब है सारा उसका। अब देखिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें, माइन्यूट सी चीज है, ये इफेक्ट करती है। और ये आप देखोगे उसके घर में भी प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ छोड़ दी है घर पे की। तो इसीलिए हम कहते हैं जो महादशाएं आती हैं ये सिर्फ आपको अलाइन करने के लिए आते हैं, आपको बताने के लिए आती है ये वाला जो टाइम पीरियड है ना बेटा, इसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई करनी है। अच्छा शुक्र की महादशा आ गई बेटा, भोगोगे तब जब तुम गेन करोगे। तो पहले गेन करो, गेन करने के लिए आपको सुपर एक्टिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, काम करना करो, फिर अपने ऊपर ध्यान दो, बॉडी बनाएगा वो, बॉडी को शेप देगा, दुनिया को दिखाएगा। उसका मंगल भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। अच्छा, आमतौर पर लोगों का एक सपना होता है जब भी हम बात करते हैं कि उनके पास घर हो, उनके पास गाड़ी हो। 2026 में पहले हम गाड़ी की बात करते हैं, वाहन कभी भी ले सकते हैं। चलिए इतना भी मैंने आपको बता दिया, कभी भी ले सकते। 24 जनवरी के बाद आप गाड़ी कभी ले सकते हैं, कभी भी ले लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूं, दिखावे के लिए मत लीजिएगा, ये हमारी एक वार्निंग है। पता लगा कि आप खरीद सकते हो स्कॉर्पियो, नहीं यार स्कॉर्पियो में मजा नहीं आया, फॉर्च्यूनर लेना चाहिए, बस बेटा वहीं डूब गए। तो दिखावे की अगर खरीदारी की तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि फिर राहु हावी हो जाएगा, फिर राहु अपना आप लोन ही नहीं चुका पाओगे साहब, लोन कम से कम लेना, ये भी मैं एक टिप दे देता हूँ आपको, कम से कम लोन्स पे जाना है। घर, एसेट्स बहुत से लोगों के बनेंगे, बहुत से लोगों के बनेंगे, लैंड तो होगा ही होगा, घर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से एफर्ट्स करना होगा। ठीक है, एक बार को नहीं दिखानी पड़ेगी, चीजें आपकी होंगी, कंफर्म्ड है, मैं ये गारंटी के साथ बताता हूँ, बहुत से लोग घर खरीदेंगे, बहुत। यहाँ पे करेक्शन भी आएगा, मार्केट कर यस, यहाँ पे एस्टेट करेक्शन यहाँ रियल स्टेट इंडस्ट्री जो अननेसेसरी एक बलून फिगर में चल रही है, यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा, सामने आने वाली बात है। यहाँ पे एक और करेक्शन मैं आपको चीज बताता हूँ, जो फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स हैं अब सामने आने शुरू हो जाएंगे,
फ्रॉड स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो फिर से अब देखना, इस साल देखना मतलब वो आएंगे या फिर उनका बिजनेस डाउन जाएगा? डाउन छोड़ दीजिए, हाँ। फेस ऑफ हो जाएगा, असली चेहरा सामने आ जाएगा, लोगों के सामने आ जाएगा। यस, लोग वैसे ही हट जाएंगे उनसे। ये होगा। तो इसीलिए किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बेसिक चीजों पे ध्यान देके चलना है, दिखावा नहीं करना है, लोन नहीं लेना है। मतलब देखिए, घर तो हम नहीं, बेसिक होम लोन ले सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप 20 लाख के लोन में चीज वो हो सकती है तो अननेसेसरी एग्जैक्टली अपने पैर अभी ना पसारिए। कि बैल उतने ही पसारी जितनी चद्दर हो। एग्जैक्टली, अननेसेसरी स्ट्रेच करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, मेजर प्रॉब्लम होगा, चुकाए नहीं चुकेगा लोन। लोन मंगलवार को तो यूजुअली लेना ही नहीं है, कोशिश करिए इस साल शनिवार और रविवार को भी ना लें। हेल्थ वाइज क्या रहता है 2026? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये चीज बोला हुआ था कि 2025 जो रहेगा आपके लिए जिमिंग का साल है, ठीक है। 2026 जो है आपके स्पिरिचुअल का साल है, आपको योगा करना है, आपको ध्यान लगाना है। कुछ नहीं कर सकते, छोटा सा उपाय ले लीजिए, दिन में 15 to 30 मिनट जमीन पे बैठना शुरू कर दीजिए। बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपको, बिना दीवार के टिके बैठना है, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, टीवी नहीं देखना है, कुछ नहीं करना। आप चाहें तो हल्का हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं। ध्यान लगाने की जरूरत हम लोग नहीं लगा पाते, मैं खुद नहीं लगा पाता हूँ। 10 मिनट के बाद तो मुझे याद है, अरे यार इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा था, ठीक है ना। क्योंकि हम इतने उलझे हुए हैं सारी चीजों में। 15 मिनट से 30 मिनट जमीन पे बैठेगी, नहीं बैठ सकते लेट ही गई, और सिंपल। आपकी अर्थिंग जितनी अच्छी होगी, आप देखोगे आपकी चीजें बनेगी, लेकिन शांत चित्त से, एकदम शांत होके जीरो डाउन कर दीजिए बॉडी को, आपको 110% आपको बेनिफिट मिलेगा। और जिनका सूर्य खराब है, यानी क्रूर प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, उनको गलती से भी सूर्य का दान नहीं करना है, सूर्य के चीजों का दान नहीं करना है। जैसे सूर्य अगर जैसे शनि राहु केतु के साथ बैठा हो, ठीक है, तो उसको गलती से भी तांबे का कोई भी प्रोडक्ट हो, ये चीजें दान में नहीं देना है, गेहूं दान में नहीं देना है, गुड़ दान में नहीं देना है, ये बैकफायर कर जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कोई ऐसे मुहूर्त जो कोई भी 2026 में ऐसे पर्टिकुलर डेज जिसके अंदर वो चीजें कर सकता है। जैसे मान लो किसी को घर खरीदना है, गुरुवार, 2024 के अंदर कौन से ऐसे दिन होंगे? गुरुवार और शुक्रवार, तो अभी भी कभी भी लीजिए, राहु काल में मत लीजिएगा। आपको राहु काल देखने का सिंपल तरीका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी मुझे गालियां देंगे, पंडित मुझे गालियां देंगे। गूगल में जाइएगा, अपने शहर का नाम टाइप करेगा और लोग लिखेगा टुडेज राहु काल इन गुड़गांव, और गाँव इन दिल्ली। हाँ। हो गया, वो टाइम बता देगा, उस 40 मिनट में आपको नहीं करना। अगर 2026 में किसी को अपना घर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो कौन से ऐसे पर्टिकुलर डेज होंगे जिसमें वो कर सकता है? सर वो थर्सडे एंड फ्राइडे को कर सकता है, एक्सेप्ट राहु काल। कभी भी, मतलब ऐसा कभी भी थ्रू आउट कभी भी कर सकता है 2026 में, या कोई नहीं ना हो सकता? नहीं नहीं, कभी भी करिए। थर्सडे और फ्राइडे में कॉमन डे देखे जा रहा हूँ, सिर्फ कुंडली अलाइन करती है नहीं करती है, किसी अच्छे जानकार से एक बार चेक करवा लीजिएगा, और कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर किसी को गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है, हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। और जो लोग इशू बना के क्रिएट करें, दैट इज समथिंग डिफरेंट। गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो लोग लेंगे, मैंने सिर्फ इतना कहा ना, दिखावे के लिए नहीं लेना। आप अपने हिसाब से आप गाड़ी लीजिए, अगर आप फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जरूर लीजिए। किसी को गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा? गोल्ड एंड सिल्वर के लिए थर्सडे, थर्सडे सबसे बेस्ट है। अगर गलती से किसी ने कोई ऐसे पर्टिकुलर दिन खरीद ली जो अच्छा नहीं है, फिर मन में ऐसा होता है ना कि ये मैंने चीज खरीदी लेकिन इसकी खरीदने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कई बार मन में ऐसा होता है, तो इसके लिए क्या उपाय हो? सबसे पहली चीज तो एक बार कुंडली जरूर दिखाइएगा। सेकंड, एक और चीज, कोशिश करिए कि इस साल ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे, डार्क ग्रे कलर की गाड़ी ना खरीदें। डार्क डार्क कलर ना खरीदे। ब्लैक, ब्लू एंड डार्क ग्रे कलर की गाड़ी नहीं खरीदिए। अगर आप खरीदते हैं तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे।
गाड़ी के डैशबोर्ड में 5 रुपए का हनुमान चालीसा जरूर 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 रखें। बहुत बढ़िया। 5 मोर पंख रख दें। अगर आपने गलती से खरीद भी लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। 5 मोर पंख रख दीजिएगा गाड़ी के में। 5 रुपए का हनुमान चालीसा जरूर रख दीजिएगा। हनुमान जी के अभिमंत्रित किया हुआ कलावा हो, रक्षा सूत्र हो, अपने स्टीयरिंग में जरूर बांध लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा। कोई भी ऐसी एक चीज जो 2026 में सबको खरीदनी चाहिए, कोई भी एक चीज। सबको करना चाहिए ये बोलिए, वो है अपना स्किल डेवलपमेंट कर ले, पढ़ाई लिखाई कर ले। चाहे वो 70 साल का आदमी हो, चाहे वो 7 साल का बच्चा हो, करके देखे। गारंटी है अगर लाइफ चेंज नहीं हुई तो, गारंटी है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, गारंटी है। कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करें। किसी भले वो शेयर मार्केट का कोर्स कर लें, भले वो 5 दिन का कोर्स कर लें, करे तो फायदा मिलेगा, स्किल डेवलप का फायदा मिलेगा 1000%। जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं चाहते, कंप्यूटर चलाना स्वादिष्ट, जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं वो अपनी हॉबीज या पढ़े कुछ कोर्स देखें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पत्ते खेलना सीख लें, रमी खेलना सीख लें, जुआ कर नहीं, आपको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज बेस्ड चीजें करनी। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, ठीक है, आप इस फील्ड में कैसे आए? एक तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट बहुत जब मैं क्लास 4th या 5th में था तब मेरा ये इंटरेस्ट जागा। मैंने कहा 5 रुपए की किताब से शुरू किया था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था नहीं यार, ये इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा और है, थोड़ा और है, थोड़ा और है। और लिटरली मैं ये चीज बोलूं तो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि इतने साल तक मुझे पढ़ना पड़ेगा। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ की एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। मेरे साथ वो चीजें हुई हैं जो मेरे उस पर लिखा हुआ था, मैंने एक्टिव नहीं किया, मैंने एक्टिव नहीं किया। अब पास्ट लाइफ इज प्रिफर कैसे ही लेके जाइए, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं आज तक ऑनेस्टली ऐसा किसी इंसान से नहीं मिला हूं जिसने मुझे खुलकर मेरे पास्ट लाइफ के बारे में बताया। इंडिकेशन जरूर दिए, वो भी नाड़ी से मिला है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन वो भी बहुत इन डेप्थ में जाने के बाद। जो ताड़पत्र नाड़ी होती है, जो भृगुनंदी नाड़ी होती है, जो भृगु महाराज के द्वारा वो की गई है, जिसके आधे से ज्यादा जो लिटरेचर है वो गायब है, अब कह लीजिए जल गए हों, जो भी रहे, लेकिन सिर्फ इंडिकेशन मिला है। मुझे एक्चुअली कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिला है। कोई ऐसा इंसान आज तक मेरी लाइफ में ऐसा नहीं मिला जो मुझे आकाशिक रिकॉर्ड कह लीजिए या एक्चुअल जो बताता है, नहीं हुआ। गप्पे बहुत सुने हैं मैंने, लेकिन एक्चुअल चीज नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए मैं आपका इस पर्टिकुलर चीज का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा रहा, आपने आईएम से पढ़ाई की है जी फिर उसके बाद आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी में आ गए। जी, मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैं एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट रहा हूँ। आईटी सर्विसेज, आईटी स्टाफिंग के फील्ड पे मैं लगभग 24-25 सालों से रहा हूँ। तो ये पैशन रहा है, हॉबी रही है, और यकीन मानिए शुरू के 10 से 15 साल मैंने सिर्फ मुफ्त में दिए हैं। कोई प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं, लेकिन मैंने मुफ्त में दिया है। तब मुझे मालूम पड़ा, अच्छा इससे ये बेनिफिट होता है, इससे ये बेनिफिट होता है, इससे ये बेनिफिट होता है। मैं जो भी उपाय बताता हूँ टेस्टेड, ट्रायल और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, तभी मुझे देने में मजा आता है कि हाँ मुझे पता है कि इससे रिजल्ट बन जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल चीज है। चलिए इस पॉडकास्ट के लिए हम यही ऐड करते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपने भी सारी चीजें नोट डाउन की होगी कि 2026 में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी चीजें खरीदनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खरीदते समय सावधानी रखनी है। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। हेलो।